भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चौथा कैंटो 12वां अध्याय, ध्रुव महाराज का वैकुंठ गमन, श्लोक संख्या 9। तस्य प्रीतेन मनसा ताम दत्तवेद विडसतः पश्यतो अंतर्ददे सोऽपि स्वपुरम प्रत्यपद्यत। इडविडा के पुत्र कुबेर अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक ध्रुव महाराज को मनचाहा वरदान दिया। तत्पश्चात वे ध्रुव के सामने से अंतर ध्यान हो गए और ध्रुव महाराज अपनी राजधानी वापस चले आए। तो इसके पिछले श्लोक में आपने सुना था कि किस प्रकार से ध्रुव महाराज ने कुबेर जी के कहने पर एक वरदान मांगा। धन के राजा कुबेर कुछ भी दे सकते थे। ये बड़ी हैरानी की बात थी कि कुबेर से क्या मांगा जाए, लेकिन ध्रुव ने क्या मांगा? ध्रुव ने मांगा कि किसी भी अवस्था में मैं भगवान को ना भूलूं। तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि व्यक्ति भगवान से और भी चीज़ मांग सकता है, लेकिन व्यक्ति ये मांग सकता है कि मैं भगवान का वैकुंठ प्राप्त करूं, गोलोक को प्राप्त करूं। लेकिन ध्रुव क्या मांग रहे हैं कि बेसिकली ध्रुव महाराज ये कह रहे हैं कि मैं कहीं पर भी रहूं, चाहे मैं संसार में रहूं, चाहे नरक में रहूं, चाहे मैं स्वर्ग में रहूं, चाहे मैं भगवान के धाम में जाऊं, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इज़ कि मैं भगवान का ध्यान करता रहूं, उनका ध्यान ना भूलूं, उनका स्मरण करता रहूं, उनका चिंतन करता रहूं, उनका श्रवण करता रहूं, उनका कीर्तन करता रहूं। ये उन्होंने मांगा। और ध्रुव महाराज बड़े प्रसन्न, कुबेर जी बड़े प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हो गए? क्योंकि कुबेर से आज तक किसी ने कुछ और मांगा ही नहीं था। हाँ, वैसे लक्ष्मी जी भी बड़ी परेशान है। लक्ष्मी से आज तक किसी ने और कुछ मांगा ही नहीं है। घर में फोटोओं में लक्ष्मी जी हाथ कर रही हैं। अब हाथ से तो आशीर्वाद दिया जाता है कि हाथ से वो सिक्के निकल रहे हैं ऐसे। हाँ, ये देखिए इंसान की डिज़ायर। हाथ से सिक्के निकल रहे हैं, नाम सामने सिक्कों का ढेर है, बस माता ऐसे ही करके रखना। तो इसी हाथ से कितने बड़ा ज़बरदस्त पढ़ने वाला है। हाँ, तो यही इंसान की इच्छा है, यही मांगता है। कुबेर से भी यही मांगा है, इसलिए कुबेर बड़े प्रसन्न हो गए। कोई तो ऐसा मिला जिसने मुझसे पैसा नहीं मांगा, हाँ, भगवान की भक्ति मांगी, तो बड़े प्रसन्न हो गए। और प्रसन्नतापूर्वक ध्रुव महाराज को मनचाहा वरदान दे ही दिया, आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद में भक्त लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से, और क्या करें। भगवान का प्रेम कैसे दिया जाता है? इसी प्रकार भगवान से प्रार्थना है, भगवान ये आपका बहुत अच्छा भक्त है और ये आपकी भक्ति चाहता है, कृपया इसको दे दीजिए। तो भक्तों की बात भगवान सुनते हैं। तो तत्पश्चात ध्रुव महाराज के सामने अंतर्ध्यान हो गए। ध्रुव महाराज अपनी राजधानी को आ गए। बहुत समय से ये युद्ध चल रहा था और बहुत कथा, बहुत प्रवचन किए स्वयंभू मनु ने और कुबेर जी ने भी, दोनों ने। बहुत हमारे लिए भी वो काफ़ी लर्निंग थी उनके अंदर, जिससे ध्रुव महाराज को समझा। और हमने ये भी समझा कि कैसे एक बहुत बड़ा भक्त भी कई बार अपने रास्ते से इस प्रकार भटक सकता है, क्रोधित हो जाने पर, मैं और मेरा के चक्कर में, परिवार के चक्कर में। लेकिन भक्तों की खूबी ये होती है कि वो समझाए जाने पर झुक जाते हैं, समझ जाते हैं और अपने रास्ते पर वापस आ जाते हैं। इसलिए कुबेर ने उनको बिल्कुल क्षमा कर दिया था, स्वयंभू मनु ने भी, और अल्टीमेटली उनको भक्ति का वरदान और मिल गया इस प्रोसेस से। तो झुक जाने में कितना लाभ है वास्तव में, और अकड़ने में कितना नुकसान है। उसके बाद अथा यजत सज्ञेशम क्रतुभि भूरि दक्षिणैं द्रव्य क्रिया देवतानां कर्म फल प्रदम। जब तक ध्रुव महाराज घर में रहे, उन्होंने समस्त यज्ञों के भोक्ता श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान प्रद यज्ञ संपन्न किए। जितने भी संस्कार संबंधी निर्दिष्ट यज्ञ हैं वे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के निमित्त हैं, क्योंकि वे ही ऐसे समस्त यज्ञों के लक्ष्य हैं और यज्ञ जन्य आशीर्वादों के प्रदाता हैं। तो यज्ञ का पर्पस यही है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि यज्ञ अर्थात कर्मणा अन्यत्र लोकायम कर्म बंधना, कि हमें दिन रात यज्ञ करने चाहिए। कुछ लोग कहेंगे यही तो मैं इतने देर से आपसे बात कर रहा था कि दिन रात यज्ञ, आप समझते नहीं थे बात को। मैं यही तो कह रहा हूँ, आप लोग ये हरि नाम लेते रहते हैं, मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं सवेरे सवेरे यज्ञ करना चाहिए, रोज़ आग लगानी चाहिए। तो आग लगाने को यज्ञ नहीं कहते हैं वास्तव में, केवल ऑल्दो यज्ञ का प्रोसेस अर्पित करना है। यज्ञ को हम विष्णु जी का मुंह मानते हैं, उस अग्नि को, भगवान की जीव है, भगवान का मुंह है, उसमें हम सब कुछ अर्पित करते हैं। तो यज्ञ भी अगर किया जाए, अगर अग्नि के साथ भी यज्ञ किया जाए, तो उसका भी पर्पस यही कि हाँ, सब कुछ स्वाहा का मतलब आई गिव एवरीथिंग, मैं आपको अर्पित करता हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके से अर्पित किया जाए। हम अपने धन को, तन को, मन को, वाणी को, शरीर को भगवान की सेवा में और भी तरीकों से अर्पित करते हैं, वो भी यज्ञ है।
भगवान की प्रसन्नता के लिए किए गए कार्य यज्ञ हैं। और कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ है भगवान के नामों का जप, संकीर्तन इत्यादि, ये असली यज्ञ है। तो गुरु महाराज ने क्या किया, उस समय की बात है, सतियों की बात कम कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या किया उन्होंने, घर में रह के इस प्रकार से कई सारे अनुष्ठान किए। लेकिन इन सब का पर्पस यहाँ बिल्कुल क्लियर बता रहे श्रीमद् भागवत में, उन सब का पर्पस भगवान को प्रसन्न करना है। केवल यज्ञ का पर्पस और कुछ नहीं होना चाहिए, उस अदृश्य को प्रसन्न नहीं करना है, किसी अदृश्य को। वास्तव में अगर हम देखते हैं यज्ञ के सही प्रोसेस को, तो उसमें देवताओं का अनुष्ठान, देवताओं का आह्वान किया जाता है, भगवान का आह्वान किया जाता है, और वो सब वहाँ पर आते हैं और आशीर्वाद देते हैं। और वो आशीर्वाद क्या है, वो आशीर्वाद है भगवान की भक्ति। वो ये नहीं है कि कैसे मृत्यु से बचा जाए और महामृत्युंजय करा जाए। मेरे को तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो महामृत्युंजय करने के बाद मरा नहीं, वो फिर भी मरता ही है। तो इसलिए यदि मरने से बचना है तो भगवान के धाम में जाना पड़ेगा, क्योंकि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, उसके बाद वो वापस नहीं आता है, नहीं तो वापस आता ही है। और वापस आएगा तो क्या होगा, वापस आएगा तो ज़रूर मृत्यु को प्राप्त करेगा, और मृत्यु को प्राप्त करेगा तो ज़रूर वापस आएगा। तो इस बंधन को तोड़ना है तो भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। तो मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए ही कार्य करे, अन्यथा वह कर्म फल में फंस जाता है। वर्ण तथा आश्रम के 4 विभागों के अनुसार विशेषतः ब्राह्मण और क्षत्रियों को महान संस्कारगत यज्ञ करने तथा संचित धन को उदारतापूर्वक वितरित करने की सलाह दी जाती है। जो हमारे पास धन है उसको उदारतापूर्वक यूज़ करें, ताकि उससे भगवान की भक्ति, संस्कार आगे फैल सके। ध्रुव महाराज ने एक राजा तथा आदर्श क्षत्रिय होने के नाते ऐसे अनेक यज्ञ किए और उदारतापूर्वक दान दिया, क्योंकि यज्ञ दान तब कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। ये महान महान व्यक्तियों को भी शुद्ध करने की इनके अंदर शक्ति है। इसलिए ऐसा नहीं है कि ये ध्रुव महाराज ने भगवान का दर्शन कर लिया तो अब उनके लिए दान जरूरी नहीं है, अब उनके लिए यज्ञ जरूरी नहीं है, उनके लिए नाम जप जरूरी नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो भगवान का दर्शन कर ही लिया है, तो नाम जप करके क्या करेंगे। तो ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन के प्रारंभ में ही भगवान के दर्शन कर लिए थे, वो भी अपने जीवन में यज्ञ कर रहे हैं, यानी कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं वास्तव में। इसी को तो असली इनिशिएशन कहते हैं। इनिशिएशन इज़ अ बिगिनिंग ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ कह सकते हैं। वहीं से तो हम लोग देना शुरू कर रहे हैं। तो भगवान को देना ही भक्ति है। ऋषि के जो सेवनम भक्ति रुच्यते, दिस द पर्पस ऑफ डिवोशन। लेना तो कभी पर्पस था ही नहीं। इसलिए ध्रुव महाराज ने उदारता पूर्वक दान किए। क्षत्रियों तथा वैश्यों से आशा की जाती है कि वो धन कमाकर उसका संग्रह करें। कभी कभी वे पाप द्वारा ऐसा करते हैं। क्षत्रिय देश पर शासन करने के लिए होते हैं, जैसा कि ध्रुव महाराज थे। तो इसलिए क्षत्रियों को प्रभात कह रहे हैं कायर नहीं होना चाहिए, और ना ही उन्हें अहिंसक होना चाहिए। देश पर शासन करने के लिए उन्हें हिंसात्मक कार्य भी करने पड़ सकते हैं। इसलिए क्षत्रियों को अपनी संचित संपत्ति में से कम 50% दान देने की सलाह है क्षत्रियों को। सारी प्रजा का धन कई सारे घोटालों में चला जाता है। 50% प्रजा का धन ले लिया जाता है। देने की बात है यहाँ पर। भगवत गीता में संस्तुति की गई है कि संन्यास आश्रम में प्रविष्ट होने पर भी यज्ञ दान और तपस्या नहीं छोड़ना चाहिए। संन्यास आश्रम में भी दान बंद नहीं करना है, तपस्या बंद नहीं करनी है, यज्ञ बंद नहीं करना है। इसका कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए, ऐसा बता रहे। हमें तपस्या करनी ही चाहिए, ऐसा बता रहे। आदर्श राजा के रूप में ध्रुव महाराज ने दान द्वारा अपने कोष खाली कर दिए। राजा का कार्य नागरिकों से मात्र कर वसूली करना नहीं है, धन एकत्रित करना नहीं है, इंद्रिय तृप्ति करना नहीं है। जब से राजाओं ने प्रजा से कर एकत्र किए गए करों को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करना शुरू किया है, तब से विश्व का राजतंत्र विफल रहा है। निसंदेह चाहे राजतंत्र हो, प्रजातंत्र हो, कोई सा भी तंत्र हो, सर्वत्र एक सा भ्रष्टाचार चल ही रहा है। सब जगह एक ही चल रहा है। इस समय प्रजातांत्रिक सरकार में विभिन्न दल होते हैं, लेकिन अपनी कुर्सी बनाए रखने के लिए, अपने दल को सत्तारूढ़ बनाए रखने के लिए सब व्यस्त हैं। इसलिए कौन सी योजना को वो इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे करेंगे। राजनीतिज्ञों को जनता के कल्याण के विषय में सोचने के लिए समय ही नहीं है। जिसको सत्ता करके आय कर, बिक्री कर, ये कर, वो कर, भारी टैक्स लगा देते हैं। कभी कभी लोगों की आय का 80-90% कर में ले लिया जाता है, और इससे अफसरों तथा शासनकर्ताओं के उच्च वेतन को चुकता करने में मनमाने ढंग से व्यय कर दिया जाता है। और हम सुनते हैं कि इसीलिए लोग देने से भी आज की डेट में, इसीलिए टैक्स इवेजन्स और ये सब भी इसीलिए होते हैं कि आदमी भी परेशान है, क्यों दे इनको चोरों को। फिर वो तरीके निकालता है।
प्राचीन काल में जैसे कि वैदिक साहित्य बताता है, नागरिकों से एकत्रित किया गया कर बड़े बड़े यज्ञों को यानी कि भगवान की प्रसन्नता के लिए एक ऐसे कार्यों में व्यय किया जाता था, जिससे देश में वैदिक साहित्य आए, लोग इस कल्चर को अपनाएं, गुरुकुल खोले जाएं जगह जगह पर। किंतु संप्रति सभी प्रकार के यज्ञों को कर पाना असंभव है। हाँ, इतने सारे यज्ञ हैं, अतः शास्त्रों में संस्तुति की गई कि लोग संकीर्तन यज्ञ करें। कोई भी गृहस्थ बिना खर्च के ये यज्ञ कर सकता है, क्योंकि आजकल किसी को यज्ञ करने को बोलो तो पहला क्या, पैसा कितना लगेगा बताओ, पंडित जी कितना पैसा। हमें कोई बता रहा था कि कुछ दिन पहले एक पंडित जी मिले, उनका आपके साथ ये है दोष है, ये दोष है, 45,000 रुपये लगेंगे बेटी। तो हमारे पास आ गई, प्रभु जी ऐसा बोल रहा है। हमने कहा तो फिर तो गए क्यों थे आप, हम क्या करें, बोल रहा था। तो परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर ताली बजाकर हरे कृष्ण महामंत्र कर सकते हैं। ताली बजाने में ऐसा हमने सुना है कि हेल्थ बढ़िया होती है। कई लोग बोलते हैं ताली बजाओ तो उससे कुछ नर्व सिस्टम बढ़िया होता है, क्योंकि अगर हम बोलेंगे कि भगवान के लिए बजाओ तो समझ नहीं आएगा, क्योंकि सूर्य को नमस्कार करो समझ नहीं आएगा। किसी को आज की डेट में बोल दो कि सूर्य से जब जल डालोगे, जल से पानी से सूर्य को देखोगे, आंखों की रोशनी बढ़ती है, तो हाँ साइंटिफिक रीज़न है, अब कर लूँगा। वैसे नहीं करेगा, अब जरूर कर लेगा। इसलिए ताली नहीं बजाएगा भगवान के लिए। लेकिन हम बोलेंगे ताली बजाने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़िया हो जाएगा, ये सारे बढ़िया पॉइंट्स आपके टच हो जाएंगे, हाँ ताली बजा लेंगे। तो इसीलिए बजा लीजिए। आजकल हर चीज़ को आदमी इसी नज़र से देखता है। कोई साइंटिफिक बेनिफिट है चीज़ का, क्योंकि वो अपने आप को केवल शरीर मानता है, इसलिए शारीरिक बेनिफिट है तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ताली बजाकर हरे कृष्ण मंत्र कर लो, फ्री में है, एकदम फ्री। कोई पैसा नहीं है। यही इस युग का मंत्र है, यही इस युग का यज्ञ है। किसी ना किसी प्रकार सभी लोग ऐसा यज्ञ कर सकते हैं और लोगों को प्रसाद वितरित कर सकते हैं। पैसे की बात आ गई, कोई बात नहीं, अभी मत कीजिए, केवल यज्ञ कीजिए, संकीर्तन यज्ञ, नो पैसा। हाँ, प्रसाद वितरित बाद में करेंगे जब मन में ऐसा भाव आएगा। इस कलयुग के लिए यही पर्याप्त है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस सिद्धांत पर आधारित है कि जहाँ तक संभव हो मंदिर में या उसके बाहर प्रत्येक क्षण हरे कृष्ण मंत्र का जप करें, यथा संभव प्रसाद वितरित करें। इस प्रक्रम को राज्य प्रशासकों के तथा जो देश की संपत्ति को उत्पन्न करते हैं, कह रहे हैं उनको इन्वॉल्व करो। प्रभुपाद कह रहे हैं इन लोगों को लाओ इस प्रोसेस में, प्रसाद बंटवाओ, बड़ी बड़ी संस्थाओं को इसमें लाया जाए। मात्र प्रसाद के वितरण से ऐसा हो सकता है। इसलिए बहुत सारे फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम चल रहे हैं जहाँ प्रसाद बंट रहा है इस वक्त। बहुत सारे लोग, आप लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। हम लोग रोज़ प्रसाद बांटने का प्रयास करते हैं। यदि कोई अपने जन्मदिन पर, अपने घर के किसी मेंबर के जन्मदिन पर, एनिवर्सरी पर, इसमें कोई बहाना निकालिए और प्रसाद वितरण के लिए संपर्क कीजिए। सामान्यतः वैदिक साहित्य में जितने भी यज्ञ की संस्तुति की गई है उसमें देवताओं को भेंट चढ़ाने को बोलते हैं, लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि जो देवताओं के पास जाता है उसकी बुद्धि कम है, क्योंकि जब भगवान हैं तो देवताओं के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो भगवान ही सब यज्ञों के भोक्ता हैं, ऐसा भगवान बोलते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। इसलिए भगवान के लिए यज्ञ कीजिए, उनको अर्पित कीजिए। यद्यपि ध्रुव महाराज महान भक्त थे और उन्हें इन यज्ञों से कुछ लेना देना तो था नहीं, किंतु अपनी प्रजा के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने ऐसी कई सारी चीज़ें करी, दान में दी। क्योंकि यद आचरति श्रेष्ठा, जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति ऐसा आचरण दिखाता है तो बाकी लोग फॉलो करते हैं। हाँ, जब गुरु, माता पिता, वरिष्ठ लोग समाज के भक्ति करते हैं, दान देते हैं, आचरण दिखाते हैं, तो बाकी संतान वगैरह अपने आप सीखते हैं। जब तक वे गृहस्थ रूप में रहे तो उन्होंने इंद्रिय तृप्ति के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं किया, बता दें, सब कुछ बांट दिया। भगवान जीवात्माओं की इच्छा अनुसार सबों को भिन्न भिन्न कर्म प्रदान करते हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में हैं और वे इतने दयालु हैं, इतने उदार हैं कि जो कुछ करना चाहता, जो व्यक्ति जो भी करना चाहता है उसको करने की सारी सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। भगवान इतने दयालु हैं। जब जीवात्मा अपने कर्मों के फल को भी भोगता है, यदि कोई सुख भोगना चाहता है या अधिकार जताना चाहता है तो भगवान इसकी भी सुविधा प्रदान करते हैं, किंतु वह फंस जाता है, कर्म फल में फंस जाता है। इसी प्रकार यदि कोई भक्ति करना चाहता है तो भगवान उसकी भी सुविधा देते हैं, उसको भक्त देते हैं, उसको भगवान देते हैं, उसको शास्त्र देते हैं। तो भगवान तो हर तरह से मदद करने के लिए तैयार बैठे हैं। हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ ध्रुव महाराज एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं हम सबके सामने कि जिसकी इंद्रियां कभी क्षीण ही नहीं हुई, उस व्यक्ति को तो इंद्रिय तृप्ति में लग जाना चाहिए था। आज की डेट में बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, बूढ़ा मरने को तैयार है, लेकिन वो किसी कन्या को देख रहा है अपने मोबाइल में। दांत नहीं है उसकी लार भी निकलती है तो रुकती नहीं है, वो रुके कहाँ, कुछ रोकने का कुछ सिस्टम ही नहीं है उसके अंदर।
हाँ, लेकिन वो फ़ोटो देखना बंद नहीं करता है, ये उसकी स्थिति हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे ध्रुव महाराज हैं जिसकी इंद्रियां हमेशा बलिष्ठ रही भगवान के वरदान के कारण, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में इतना पैसा आने पर भी कभी इंद्रिय तृप्ति के कार्य नहीं किए, बल्कि प्रजा के लिए सारा जीवन दे दिया। जो क्षत्रिय का कार्य है उसका मतलब क्या है? प्रजा के लिए देने का मतलब, प्रजा के लिए देने का मतलब सड़कें बनवाना या पुल बनवाना नहीं है, वास्तव में कृष्ण भावनामृत को फैलाना है, जो वास्तविकता में चरित्र निर्माण का कार्य है। पुल निर्माण का कार्य नहीं, चरित्र निर्माण का कार्य करने की आवश्यकता है। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।